हेलो दोस्तों, रांची टेक्निकल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस तरह की बोर्ड का वायरिंग किस तरह से किया जाता है। तो चलिए वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे एक बोर्ड और बोर्ड को सबसे पहले मार्किंग करना पड़ता है। मार्किंग करने के बाद इस तरह से सॉकेट को फिट किया जा रहा है। यहाँ पे हमने टोटल 6 सॉकेट लिया है जो कि 5 पिन सॉकेट है। इसके साथ में हमारे पास एक इंडिकेटर है और एक है किट कैट फ्यूज़। तो इस तरह से सबसे पहले इसे हमें फिटिंग करना पड़ता है नट बोल्ट की सहायता से। उसके बाद हम करेंगे वायरिंग। तो वायरिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए फेज का कनेक्शन हम करेंगे, जो कि यहाँ पे हम ब्लू कलर के एक वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो सॉकेट है, ये सॉकेट में एल और एन दो फेज और न्यूट्रल का टर्मिनल होता है, जो कि वहाँ पे मेंशन भी रहता है एल और एन के तौर पे। तो इसे एल वाले को सारे सॉकेट के एल वाले पॉइंट पे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब जो भी सॉकेट का एल वाला साइड है जहाँ पे हमारा लाइन से कनेक्ट करना है, तो उसे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से ब्लू वायर से हम जहाँ पे लाइन देना है वहाँ पे हम वायर को 1 बाय 1 करके शॉर्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। इसे आप कॉमन करना कह सकते हैं, इसे हमने कॉमन कर दिया। तो इस तरह से फेज का कनेक्शन हम सारे सॉकेट पे कर दिए हैं। अब यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन हमें यहाँ पे करना है। तो न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल हम एक ग्रीन कलर के वायर से यहाँ पे न्यूट्रल को कॉमन करते जाएंगे। तो न्यूट्रल का जो टर्मिनल है जहाँ पे एन लिखा हुआ रहता है, इसे हम लाइन बाय लाइन कॉमन करते जाएंगे। तो काफ़ी इजी तरीके से ये वायरिंग होता है। तो ये एक तरह का एक्सटेंशन बोर्ड का वायरिंग है। तो लेकिन इसमें हमने एक किटकैट फ्यूज़ और एक इंडिकेटर का यूज़ किया है, यहाँ पे कोई स्विच का यूज़ हमने नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए हम न्यूट्रल वाले पॉइंट पे इस तरह से न्यूट्रल का कनेक्शन कर दे रहे हैं। तो जो सॉकेट है हमारे पास 5 पिन सॉकेट, इसमें अब हम फेज का और न्यूट्रल का कनेक्शन पूरी तरह से यहाँ पे कर दिए हैं, एक एक करके सारे को कॉमन कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो हम कनेक्शन करेंगे वो हमारा कनेक्शन फ्यूज़ पे होगा। तो फ्यूज़ में भी आपको 2 टर्मिनल मिल जाएगा, जो आप देख रहे हैं, एक ऊपर में एक नीचे में है। तो यहाँ पे नीचे में सबसे पहले हम यहाँ नीचे वाले टर्मिनल में येलो कलर के वायर से यहाँ पे एक कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसे फिट कर दिया, कनेक्शन कर दिया। अब जो ये येलो कलर का वायर है, इसे हमें सारे सॉकेट के लाइन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, लाइन वाले जहाँ पे हमारा फेज जाएगा तो कनेक्ट करना है। तो इसे हम कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे नज़दीक येलो वायर के इस सॉकेट है, ये जो पहला सॉकेट है, तो वहाँ पे ये नज़दीक हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसे फेज वायर से कनेक्ट करेंगे। मतलब जहाँ पे फेज वायर हमारा पहला कनेक्ट है ब्लू कलर के वायर से, तो इसे हम आपस में जोड़ के इस टर्मिनल पे फेज वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से जो हमारा सप्लाई आएगा वो फ्यूज के माध्यम से होता हुआ सारे सॉकेट के लाइन वाले टर्मिनल पे हमारा फेज वायर कनेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीक़ा से। उसके बाद ऊपर जो है, ऊपर वाले टर्मिनल को हम डायरेक्ट मेन लाइन के सप्लाई के कनेक्ट करने के लिए हम बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से एक ब्लू वायर लेके ऊपर वाले टर्मिनल पे हमने इसे कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा, ये हमारा मेन सप्लाई के लिए बोर्ड से ये हमारा लाइन बाहर की ओर चला जाएगा, जहाँ पे मेन 230 वोल्ट से हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे फेज का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे इंडिकेटर का कनेक्शन रह गया है। अब इंडिकेटर में फेज और न्यूट्रल दोनों कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे, जो कि ग्रीन कलर का हमने लिया है, और यहाँ पे इंडिकेटर के एक टर्मिनल पे हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब इसके जो दूसरे वाले टर्मिनल पे हमें फेज वायर कनेक्ट करना है। तो फेज के लिए हमने यहाँ पे दूसरा टर्मिनल कनेक्ट कर दिया है, और इसे हम कहीं से भी सॉकेट के एल वाले साइड से जहाँ पे फेज आ रहा है वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बगल में जो सॉकेट है उसी में हम इसे कनेक्ट कर दे रहे हैं। मतलब इस टर्मिनल पे यहाँ पे हम इसे कनेक्ट कर देंगे फेज से। तो इस तरह से हमारा फेज फ्यूज और सॉकेट के माध्यम से इंडिकेटर तक पहुँच जाएगा। तो हम इसे इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद एक बात और है कि इंडिकेटर को अगर हम फ्यूज के टर्मिनल से कनेक्ट करते तो वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन हमने यहाँ पे सॉकेट के साथ कनेक्ट किया है। सॉकेट का ऊपर वाला जो टर्मिनल होता है वो अर्थिंग के लिए होता है। तो अर्थिंग का भी कनेक्शन बिल्कुल ऐसा ही होता है, सारे को कॉमन कर देते हैं और अर्थिंग के लिए एक वायर बाहर की ओर निकल जाता है, जो कि हमारे अर्थिंग के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे इंडिकेटर का
जो न्यूट्रल पॉइंट है वो हमें कनेक्शन करना है, क्योंकि न्यूट्रल जो है यहाँ पे सॉकेट तक न्यूट्रल नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि मेन वायर जो हमारे न्यूट्रल आ रहा है इंडिकेटर पे आ रहा है और बाकी सॉकेट पे नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक वायर लिया और न्यूट्रल वाले पॉइंट पे सॉकेट में कनेक्शन कर दिया, और जो न्यूट्रल हमने यहाँ पे वायर कनेक्ट किया था उसे आपस में कॉमन करके इस तरह से कनेक्ट कर दिया इंडिकेटर वाले टर्मिनल पे। तो इस तरह से हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। यहाँ पे न्यूट्रल हमारा जो आएगा इंडिकेटर से आता हुआ सॉकेट पे सारे न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे चला जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमने जो फ्यूज़ यूज़ किया है वो 32 एम्पियर का है, और इंडिकेटर और सॉकेट जो है हमारा 6 एम्पियर का यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इस तरह से हमारा ये कनेक्शन हो गया है कंप्लीट। तो बहुत आसान तरीके से ये हमारा बोर्ड बन गया है। तो अब देखिए इसमें हम सप्लाई देके देखेंगे किस तरह से काम करता है। उससे पहले फ्यूज में एक फ्यूज वायर हमें लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से एक फ्यूज वायर लगा के अब हम इसे सप्लाई वायर से कनेक्ट करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारा सॉकेट वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से एक टेस्ट लैंप बना के हम इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा सॉकेट वर्क कर रहा है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगता है बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।